दिल्ली में सरकार बनेगी या फिर चुनाव होंगे, इस पर केंद्र सरकार को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करना है। लेकिन उससे पहले दिल्ली की राजनीति में तूफान आ गया है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने की आहट सुनाई दे रही है। सूत्रों के हवालों से खबर आ रही है कि दिल्ली में बीजेपी सरकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दे दी है। इसी के बाद से आम आदमी पार्टी में बेचैनी बढ़ी हुई है। अरविंद केजरीवाल ने तो कथित तौर पर स्टिंग भी करवा लिया है कि बीजेपी उनके विधायक को 4 करोड़ में खरीदना चाहती है। क्या है स्टिंग और बीजेपी की सरकार बनने की उम्मीदों का सच? आज इसी सवाल पर होगी बड़ी बहस। साथ ही हम आपको दिखाएंगे दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने के सवाल पर सबसे बड़ा सर्वे। लेकिन पहले देखते हैं दिल्ली में बीजेपी की शह को मात देने के लिए क्या है अरविंद केजरीवाल का आखिरी दांव। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर पिछले करीब 1.5 महीने से चल रही उठापटक के बाद हालात एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली में बीजेपी को सरकार बनाने की हरी झंडी दे चुके हैं। हो सकता है केंद्र सरकार यही जवाब 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करे। ऐसे में आम आदमी पार्टी के अंदर खलबली मच गई है। हो सकता है केंद्र सरकार यही जवाब 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करे। ऐसे में आम आदमी पार्टी के अंदर खलबली मच गई है। ऑपरेशन पर्दाफाश के जरिए केजरीवाल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके एक विधायक दिनेश मोहनिया को बीजेपी नेता शेर सिंह डागर ने 4 करोड़ में खरीदने की कोशिश की। केजरीवाल का कहना है कि वो अब स्टिंग ऑपरेशन की फुटेज सुप्रीम कोर्ट को भी देंगे, जिससे बीजेपी के असंवैधानिक तरीके से सरकार बनाने की मंशा की पोल खुलेगी। हम एफआईआर दर्ज कराएंगे और हम कल सुप्रीम कोर्ट में इस पूरी की पूरी वारदात की रॉ फुटेज सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। बीजेपी नेता शेर सिंह डागर ऐसे किसी आरोप को सिरे से खारिज कर रहे हैं। मेरे से तो कोई बात ही नहीं। आप देखो फुटिंग में मैंने कोई कहा है 4 करोड़ की बात। मेरे से कोई बात ही नहीं। वो सोम अपने खुद ही अपनी कहानी घड़ रहे हैं, तो इसमें मैं कहां से आ गया। लेकिन आपके स्टिंग ऑपरेशन ने दिल्ली की सियासत में सुस्त पड़ी कांग्रेस को भी बीजेपी पर बोलने का मौका जरूर दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के हथकंडों को अपनाएगी, इस प्रकार से खरीद फरोख्त करके दिल्ली के अंदर सरकार बनाने की कोशिश करेगी, तो कांग्रेस पार्टी को सड़क के ऊपर उतर करके भी लड़ाई लड़नी पड़े तो हम लोग उसके लिए भी तैयार रहेंगे। हालांकि एक वक्त केजरीवाल के करीबी रहे विनोद कुमार बिन्नी से केजरीवाल का ड्रामा करार देने में जुटे हैं। आम आदमी पार्टी के पास कुछ बचा नहीं है, तो वो इस तरह के फूके छोड़ के अपने आप को बचाने का प्रयास कर रही है। प्रूफ नहीं हो रहा कि खरीद फरोख्त कहीं हो रही है, कि कोई पैसे किसी को दे रहा है या कहीं पैसे की कोई बात हो रही है। इस तरह की कोई बात कहीं नहीं हो रही है। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है, क्या वाकई बीजेपी आम आदमी पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख्त में जुटी है, या फिर जैसे कि हमेशा केजरीवाल दूसरों पर आरोप लगाकर अपनी सियासत चमकाते आए हैं, ये कथित स्टिंग ऑपरेशन भी इसी कोशिश का हिस्सा भर है। दिल्ली से शिवानी त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो क्या बीजेपी को दिल्ली में सरकार बनानी चाहिए? आज का हमारी बड़ी बहस का विषय यही है और यहीं से शुरू होता है हमारा आज का सर्वे। लेकिन उससे पहले हम तमाम मेहमानों से मिला दें। हमारे साथ मुकेश शर्मा सीनियर लीडर कांग्रेस के जुड़े हुए हैं। हमारे साथ शेर सिंह डागर साहब जुड़ेंगे, लीडर भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा है, नेशनल स्पोक्स पर्सन बीजेपी के। हमारे साथ लीडर आम आदमी पार्टी के संदीप दुबे जुड़ेंगे। हमारे साथ रामवीर सिंह शौकीन साहब जो कि इंडिपेंडेंट एमएलए हैं मुनका से, वो जुड़ेंगे। हमारे साथ विनोद कुमार बिन्नी है एमएलए लक्ष्मी नगर के, और हमारे साथ प्रदीप कुमार सिंह सीनियर जर्नलिस्ट हैं नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम चलते हैं शीतल के पास। शीतल, बताइए पहले सवाल के बारे में कि क्या दिल्ली में बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, इस पर क्या कहती है दिल्ली की जनता?
बिल्कुल दीपक, बीजेपी ने तो लगभग ये तय कर लिया है कि वो सरकार बनाना चाहती है दिल्ली में, लेकिन क्या जनता का भी यही मानना है? इस पर जो हमने सर्वे किया उसके मुताबिक 57% जो दिल्ली की जनता है दीपक, वो ये कहती है कि हाँ, बीजेपी को सरकार जो है वो बनानी चाहिए दिल्ली में, अब ये सही वक्त है। और 43% जनता का मानना है कि बीजेपी को दिल्ली में सरकार नहीं बनानी चाहिए। यानी ये भी बहुत कम आंकड़ा नहीं है, 43% बिल्कुल मेजॉरिटी नहीं, लेकिन क्लोज टू मेजॉरिटी है। ये जनता मानती है कि बीजेपी की सरकार दिल्ली में नहीं बननी चाहिए। दीपक, लेकिन बड़ा प्रतिशत 57% ये कहता है दिल्ली में बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। प्रदीप सिंह जी, आप क्या कहेंगे, क्या दिल्ली में बीजेपी की सरकार बननी चाहिए? नहीं दीपक जी, मेरा मानना है कि जिस तरह का मैंडेट आया विधानसभा चुनाव के बाद और जो स्टैंड चुनाव के बाद बीजेपी ने लिया था उस पर कायम रहना चाहिए था कि हमको मैंडेट नहीं मिला है, हमारे पास संख्या नहीं है, हम सरकार बनाने का दावा नहीं पेश करेंगे। देखिए, उस समय से अब में परिस्थितियों में क्या अंतर आया है? एक अंतर यह आया है कि बीजेपी की 3 सीटें कम हो गई हैं। दूसरा अंतर यह आया है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बन गई है। इसका मतलब एलजी क्या करेंगे अब ये केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय तय करेगा। इसलिए एलजी क्या करेंगे तो लगभग साफ है, सभी लोग कह रहे हैं कि एलजी बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता देंगे। बिल्कुल, देखिए बीजेपी अगर सरकार बनाना चाहेगी तो उनको देना ही पड़ेगा, एलजी को तो ये करना ही होगा। इसलिए ये कहना कि एलजी पर हम निर्भर हैं, एलजी अगर बुलाते हैं, भाई एक हाथ से निमंत्रण देना है, दूसरे हाथ को लेना है, तो इसलिए ये फसाद जो है ये बंद कर देना चाहिए। ये कहिए खुलकर कि हम सरकार बनाने की कोशिश करने जा रहे हैं। 2 ही तरीके हैं, या तो कांग्रेस से लोग टूट कर आए या आम आदमी पार्टी से टूट कर आए, तीसरा कोई तरीका नहीं है बीजेपी के लिए बहुमत प्राप्त करने का। लेकिन तो माइनॉरिटी सरकार तो चल सकती है, नरसिम्हा राव की चली, बिल्कुल चल सकती है अगर विपक्ष चाहे। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिल जाए तो जिस दिन चाहे, आज कई अखबारों में छपा है कांग्रेस खुद चुनाव नहीं चाहती, कांग्रेस नहीं चाहती आम आदमी पार्टी की सरकार। दूसरा पक्ष है इस राजनीति का कि कांग्रेस और बीजेपी में एक अघोषित अंडरस्टैंडिंग है, कोई औपचारिक समझौता नहीं है। वैसे संदीप दीक्षित ने आज कहा है कि अरविंद केजरीवाल लगातार कांग्रेस के बड़े नेताओं के संपर्क में है। निश्चित रूप से देखिए, ये तो जब सरकार बनी तब से है। सरकार ही न बनती अगर आम आदमी पार्टी के लोग कांग्रेस के संपर्क में न होते, कांग्रेस उनको समर्थन न देती, तो 4 महीने के लिए भी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री न बन पाए होते। तो इसलिए कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि चुनाव न हो। उसको मालूम है कि नतीजा क्या होगा। 2 ही संभावनाएं हो सकती हैं, या तो बीजेपी की सरकार बनेगी या आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार बनने की कोई सूरत नहीं है, कांग्रेस की स्थिति में सुधार की भी कोई सूरत नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में कांग्रेस बिल्कुल चुनाव नहीं चाहती। जिस तरह से बीजेपी आगे बढ़ रही है उससे बड़ा साफ है कि बीजेपी के मन में भी शंका है कि पता नहीं बनेगी कि नहीं बनेगी। बीजेपी के मन में भी शंका है। डॉक्टर संबित पात्र, आपके मन में शंका है बीजेपी की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी? देखिए, हम शंका वाली परिस्थिति में ही नहीं जाते। हमने स्पष्ट से आशंका है? नहीं, हमने शुरू से एक बात स्पष्ट कर दिया है और इसी कारण शंका नहीं है। हमने स्पष्ट किया है कि हम जो भी करेंगे उसमें कभी भी खरीद फरोख्त या हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे। दूसरा हमने स्पष्ट किया है 4 करोड़ का ऑफर क्या था? नहीं, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा, मगर पहले ब्रॉड जो आपने आउटलाइन किया उसका आंसर दे दूं। दूसरा है कि जो भी करेंगे वो संविधान के दायरे में हो, और ये बार बार कोई हम और आप नहीं कह रहे हैं। संविधान के दायरे के बाहर तो आप जा भी नहीं सकते। वैसे देखिए, जहां तक जो संविधान कहता है वही करेंगे और संविधान वही करना पड़ेगा आपको। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, तो ये सवाल ही नहीं उठता है कि हम गलत करेंगे। संविधान कभी गलत कह ही नहीं सकता है, इसलिए हम गलत करेंगे ही नहीं। हम खरीद फरोख्त में विश्वास नहीं रखते हैं, ये शुरू से ही हमारे। उत्तर प्रदेश में क्या किया था आपने? नहीं, हमने बिल्कुल कल्याण सिंह के वक्त क्या किया था आपने? हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करी? नहीं, हम हॉर्स ट्रेडिंग में विश्वास नहीं रखते हैं। दिल्ली के संदर्भ में चर्चा हो रहा है। दिल्ली को लेके 6 महीने पहले से ही, चाहे वो गडकरी जी हो, चाहे राजनाथ जी हो, चाहे हर्षवर्धन जी हो और अभी के सतीश उपाध्याय, सभी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है खरीद फरोख्त हम नहीं करेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। हम विश्वास नहीं रखते। तो शेर सिंह डागर क्या कर रहे थे? नहीं, शेर सिंह डागर क्या कर रहे थे, देखिए, कम से कम ये जो स्टिंग आया है, हम तो ऑथेंटिसिटी की भी जांच करने के लिए कह रहे हैं। हमने एक नोटिस भी लिखा है कि आप बताइए कि क्या ये सच है तो किन परिस्थितियों में सच है।
हमने कम से कम ये मादा तो दिखाया है कि हमने पूरे विषय की जांच की बात कही है। मगर इसी प्रकार के कई स्टिंग चंद दिनों पहले आम आदमी पार्टी के भी आए थे। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखिए, शेर सिंह डागर तो एमएलए भी नहीं है, सरकार बनाने की प्रक्रिया में उनके कोई भूमिका नहीं है। नहीं, सुनिए, बीच में मत बोलिए प्लीज। मुकेश शर्मा जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक सीडी आई भी जुड़े हुए हैं मेरे पास। एक सीडी आई थी चंद दिनों पहले, जिसमें आम आदमी पार्टी के 4-5 विधायक कांग्रेस के एक विधायक के घर पे बैठक कर रहे थे। दिल्ली के लोगों को आप गुमराह ना करें। नहीं, मुझे अपनी बात कहने दीजिए, उसके बाद आप गुमराह करिएगा। मैं अभी सर राह पे ला रहा हूँ। मैं ये बता रहा था कि चंद दिनों पहले एक सीडी आई थी, जिसमें कांग्रेस के विधायक के घर पे, आसिफ मोहम्मद के घर पे आम आदमी पार्टी के 4-5 विधायक बैठ के किस प्रकार सरकार बनानी है, कौन मंत्री बनेगा, चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया बनेंगे। मनीष सिसोदिया के मोबाइल से मैसेज जा रहा था। उस स्टिंग ऑपरेशन का कितना जांच करवा लिया आम आदमी पार्टी ने? हम तो अपने स्टिंग ऑपरेशन की जांच करवा रहे हैं। कुमार विश्वास पैसा ले रहे थे, साजिया इल्मी पैसा ले रही थी, उन स्टिंग ऑपरेशंस की कितनी जांच करा ली? एक क्रांतिकारी वीडियो भी आया था, उस क्रांतिकारी वीडियो की कितनी जांच करा ली? हम तो आज पहले दिन ही नोटिस भेज चुके हैं। हम तो पहले दिन ही पूछ रहे हैं कि क्या सच है, बताइए। हमको जरूरत पड़े तो एक्शन भी लेते हैं। शेर सिंह डागर जी, आपको नोटिस मिला क्या? दीपक जी, मुझे जवाब देना है इनकी बात का। बिल्कुल मुकेश शर्मा जी, आता हूँ। अभी नहीं मिला, शायद अगर भेजा तो पार्टी ने मिल जाएगा। अगर भेजा तो पार्टी ने मिल जाएगा और मैं अपना जवाब दे दूंगा। नहीं, क्या होगा आपका जवाब? आपने 4 करोड़ रुपए ऑफर किए थे। मेरे पास मिल जाएगा तो मैं, आपने 4 करोड़ रुपए ऑफर किए थे। भाई देखिए, जो सच्चाई है वही बयान करेंगे। कोई मतलब ही नहीं है। मेरे पास वो आए और अपनी पार्टी छोड़ के ज्वाइन करने की बात करने के लिए आए। वो आपके घर पे आए थे? मेरे घर पे आए थे और मैं अपनी फुटिंग निकलवा रहा हूं अपने कैमरों की। आप अपने कैमरे की, लेकिन उन्होंने आपका स्टिंग ऑपरेशन कर लिया आपके ही घर पे। बड़ा कमजोर था आपका किला। कर लिया जी, जब उनकी बैड इंटेंशन थी। अब उनकी बैड इंटेंशन थी तो कर लिया। मैंने कोई ऐसी बात थोड़ी करी है। वो खुद ही अपने आप बोलते चले जा रहे हैं, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, इसलिए हम छोड़ना चाह रहे हैं। हम तो सुन रहे हैं उनकी बात बैठे हुए। और मैं ही नहीं, मेरे साथ जो है 4-5 और भी हैं, और वो भी जो है इससे जो है इस पार्टी से जो उब चुके हैं। ये सब खुद ही कह रहे हैं, हम तो सुन रहे हैं बैठे हुए। हमने कहा, मैं कहा ठीक है, अब सुना ही जाओ। हम अपने जो है, अगर अच्छा लगेगा, हम संतुष्ट होंगे तो आगे बात करेंगे। नहीं, उसमें तो आप 4 करोड़ रुपए का ऑफर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। दिखा दो आप। अगर अब मेरे मुंह से अगर ऐसी कोई बात हुई, आप दिखा दीजिए। मैं बिल्कुल आपके सामने ये चैलेंज करता हूं। अगर आप मना कर रहे हैं तो आप पार्टी कैसे दावा कर रही है? क्या आप उन पर डिफेमेशन का केस करेंगे? वो आप पार्टी के पास कोई मसाला नहीं है। उनको जो है कल के लिए कोर्ट में तारीख है, उसमें वहां मसाला उनको दिखाना चाहिए, दिखाने की आवश्यकता थी। ये सब उनका जो है ये स्टिंग ऑपरेशन की प्लानिंग थी। उनके बॉस ने ये कहा कि भाई कोई बीजेपी का कोई कार्यकर्ता, कोई नेता तुम्हारे यहाँ आता है तो उसका स्टिंग ऑपरेशन करो। बीजेपी ऐसी पार्टी नहीं है, कोई भी उसके यहाँ घर नहीं गया। तो ये हमारे घरों में आ रहे हैं दस्तक देने के लिए कि हम, और ये जो है वहां, और ये फंड रच रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जी हम पार्टी छोड़ना चाह रहे हैं और हम जो है पार्टी में आपकी में आना चाह रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, जो लीडरशिप है इनके घर क्यों कैपेबल है। और हमारे, मैं आप पार्टी से पूछता हूं, दिनेश मोहनिया इनके घर क्यों गए? इन्होंने बुलाया होगा, बात हुई होगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज भाजपा, एक विन्नी भैया आप बोलिएगा नहीं बीच में, मेरी बात सुनिए। भाजपा जो है मोदी जी को अपना आदर्श मानती है। सम्मित भाई भी बहुत अच्छा बोल रहे थे मोदी जी को आदर्श मान के, लेकिन आज शर्म आती है जिस तरह लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। और ये लोग बार बार मोदी जी को आदर्श मानते हैं और आज इनके प्रवक्ता जो लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, सरकार बनाने की प्राकीर्ण कोशिश कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट करके भाजपा प्रोटेक्ट कर रही है अपने लोगों को। ये शर्म की बात है। आज देश में जो ये हो रहा है ये दुखद है। और इसका संदेश अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी सुन रहे होंगे, आज जब बात जैसे ही आई
जैसे ही आई, हमारे साथ डागर साहब बैठे हुए हैं, जब आपने दीपक जी पूछा उनसे कि क्यों वो नहीं डिफॉर्मेशन का सूट फाइल करते, उनका कहना था कि आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं उनको कल सुप्रीम कोर्ट में कुछ दिखाना है, इसलिए किया गया। कितना हास्यप्रद है। कल दिखाएंगे आप, जो जनता है, कल दिखाएंगे आप, बिल्कुल सुनिए तो, कल दिखाएंगे आप, दीपक जी मेरी पूरी बात दिखाएंगे आप, दीजिए। संदीप ये कल कितना दिखाएंगे हास्यप्रद है इस देश के लिए, कल दिखाएंगे आप। भाजपा के चार मेरा सीधा सवाल है, पता चलता है मेरा जो सीधा सवाल है, कल दिखाएंगे आप। अपने अंदर जो पदाधिकारी बना रखे हैं वो आज क्या कर रहे हैं। और यही संबित भाई कहते थे, मुझे याद है, कल दिखाएंगे आप, कल दिखाएंगे आप। एक मिनट भैया, एक मिनट, मैं आपके सारे सवाल का जवाब दूंगा। यही संबित भाई कहते थे आप लोग तो एस्टिंग के मास्टर हैं, एस्टिंग क्यों नहीं करते। और आज जब एस्टिंग हुआ उनके लोग फंसे हुए हैं, तो यही संबित भाई उनके बचाव में उतर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की अगर लोकतंत्र हुआ था होती रहेंगी और मैं जवाब देना चाहूंगा। और इलेक्शन रैली बंद हो जाएगा तो मैं थोड़ा, वो व्यक्ति भ्रष्टाचार से लड़ने की बात करता है और आप सब लोग सरकार बनाने में लगे हुए हो। सरकार बने, सच्चाई ये है। जय हिंद नहीं संबित भाई, अब मैं थोड़ा सही जनता को जवाब मुकेश शर्मा जी को जोड़ लेने दीजिए मुझे। मुकेश शर्मा जी, आज जितना कुछ हुआ है उसमें कितना झूठ है, कितना फरेब है, कितना सच है? देखिए दीपक जी, मैं एक बात पहले संबित पात्रा जी मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे वक्ता हैं, मैं इनको जवाब दे दूं। मैं एक बात जानने का अधिकार मुझे है कि जब आपके पास सिर्फ 29 विधायक हैं तो 4 विधायकों का जुगाड़ आप कहां से करेंगे? जो आपने राजनिवास को गृह मंत्री जी से दबाव डलवाकर बीजेपी दफ्तर में तब्दील कर दिया है, राजनिवास की चिट्ठी होम मिनिस्टर साहब डिक्टेट कर रहे हैं। आप 12 दिसंबर को कह रहे थे अनैतिक तरीके से सरकार नहीं बनाएंगे, सब देख रहे हैं। तो कौन सा नैतिक फार्मूला भगवान राम ने आपके पास भेज दिया है बगैर नंबर के आप सरकार बना सकें? दीपक जी उत्तर, और अगर वो नंबर के बगैर आप सरकार बनाने की कवायद कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर, अरे आपने भी तो सरकार बना ली थी आम आदमी पार्टी के साथ, जिस अरविंद केजरीवाल ने पूरे चुनाव आपको भर भर के गालियां दी थी। मुझे एक बात कहनी है, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। नैतिकता की बात आप मत कीजिए मुकेश शर्मा जी कि एक ये विषय, चुप थे ना कांग्रेस वाले, तो आज थोड़ा सा गला, ये विषय मेरे सवाल का जवाब दीजिए मुकेश शर्मा जी। और आपराधिक मामला दर्ज हो, इसकी जांच हो और जो भी दोषी लोग हैं उनको जेल शांत। दीपक जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि देखिए जिस प्रकार से घूम घूम के इनके विधायक हर जगह कह रहे हैं कि हम पार्टी छोड़ना चाहते हैं, क्या इनके पार्टी में कोई कला है? क्या इनकी पार्टी में कोई गुटबाजी शुरू हो गई है? क्या मनीष सिसोदिया सीएम बनना चाहते हैं? कुमार विश्वास जी का अलग गुट बन गया है? अरविंद केजरीवाल जी परेशान है? क्या इस वजह से सब विधायक इनके छोड़ छोड़ के अलग अलग जाने की साजिश रच रहे हैं? क्या ये सच्चाई है? कोई आपके पास आपका पार्टी नहीं, आपके पास आप तो अभी बोल रहे थे कि अभी उनके पास गया, जो आपकी सरकार, अच्छा मतलब आप कमोडिटी है, आप कमोडिटी है, बिल्कुल। मुकेश जी ने भी ये बात कही, आपके पास जब संख्या बल नहीं है तो आप कहां से, आपके पास जादू की छड़ी है? क्या कह रहे हैं कि जो जादू घुमाएंगे हम चले जाएंगे? आप जादू घुमाएंगे सरकार बन जाएगी। दीपक जी अभी उत्तर मिल गया, दीपक जी अभी उत्तर मिल गया। अभी उन्होंने कहा जो खरीदने की कोशिश करेगा हम वहीं चले जाएंगे। आपने कोशिश नहीं की, आपके पास हम नहीं आए। वाह 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 वाह, आपने क्या कहा? वाह वाह वाह, मजा आ गया संबित भाई, बात सुन के मजा आ गया। संदीप भाई हम तो फंसे नहीं ना, हम वही तो बात कर रहे हैं। मुकेश शर्मा जी के पास चलते हैं, मुकेश शर्मा जी के पास हम वहीं जाएंगे जो खरीदने की कोशिश कर रहा था, मतलब जो खरीदने की कोशिश जाएंगे नहीं। हाँ बिल्कुल, उनका एक्टिंग करके लाएंगे, क्योंकि आपको हमारी बात के लालची हैं। हम जनता को तो दिखा तो रहे हैं कि देखो ये आदमी है जो हमें खरीदने की कोशिश कर रहा है। बातों को विधानसभा जहाँ पे चीजें हो रही है, आज करने का दिन था, आज भाजपा को पूरे देश में संदेश देने का दिन था। और आज आप लोगों ने सच्चाई है तो आज आप लोगों ने मोदी जी के नहीं होनी चाहिए, सत्ता पे ग्रहण लगा दी, आज अच्छी सरकार पे ग्रहण लगा दी, आज काला दिन इस देश में, काला जाए, आज संविधान की हत्या हुई, भरोसे का कत्ल हुआ, आदमी के भरोसे का कत्ल हुआ। आप लोग हत्यारे हैं आम आदमी के, वो मर्डर का केस, आम के विचारों के मर्डर का केस चलाइए, सांस लीजिए, सामने हो, सांस लीजिए, सांस मैं ले रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मर्डर का केस चलाइए। भाजपा के लोगों को कम से कम ऐसे नेताओं के बचाव में नहीं आना चाहिए जो गलत कृत्यों में संलिप्त हैं, क्योंकि मोदी जी घूम घूम के देश में और देश के बाहर और खासतौर से युवा पीढ़ी को अच्छी बात है कि मोदी जी को बहुत पसंद करते हैं के खिलाफ आप बीजेपी में आइए, आप उस मोदी जी को इतना पसंद करते हैं,
बहुत अच्छे काम पे हम पसंद भी करते हैं। चलो, आम आदमी पार्टी ने मोदी जी के काम को अच्छा काम कहा। ब्रेकिंग न्यूज है, अच्छी बात है, पसंद करेंगे, यही कह रहे हैं। आप लोग उसी चीज को लिपने का काम करें, भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर अरविंद लड़ाई लड़ रहे हैं। आज एक बड़ा न्यूज बना है कि अरविंद केजरीवाल मोदी जी के काम को पसंद करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने एंडोर्स किया है मोदी जी को और मोदी जी से सीखना चाहते हैं। ये मुझे जान के बहुत अच्छा लगा। आप उसको घुमा मत दीजिए, हम सीखना नहीं चाहते। हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हम भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते हैं और इस देश में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के लिए सारे देश के नौजवान तैयार है। अच्छा लगा कि आप मोदी जी को उससे हीरो है। अरविंद ने एक अच्छा काम किया। संदीप जी, अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले कहा था कि 20 करोड़ का ऑफर है। ये दाम घट क्यों गया? 20 से 4 करोड़ पर आ गया। ये तो भाजपा के लोगों से पूछिए ना, भाजपा के लोगों से पूछिए। 20 करोड़ देने वाले का रेट डाउन हो गया है। भाजपा के लोगों से पूछिए में कौन कौन से हथियार का इस्तेमाल कर रही है। अब सरकार बननी है तो रेट बढ़ना चाहिए ना। भाजपा के संबित पात्रा जी बताएं, हमारे पास जो चीजें हैं हमने बताई। अरविंद को घेरने की कोशिश न करिए। अरविंद ने ईमानदारी की बात करी है, आज ईमानदारी की राजनीति हो रही है और भाजपा के लोग और कांग्रेस के लोग अगर कुछ गलत नहीं कर पा रहे हैं उसका सारा श्रेय अरविंद को जाता है। अगर आज अरविंद नहीं होता दिल्ली में तो ये कभी का बीजेपी सरकार बना के ऐसा है कि भारत का जो कानून है उसमें रिश्वत लेने वाला देने वाला दोनों अपराधी है और रिश्वत आपके नेता कहते हैं रिश्वत पैसा दे लो। भारत के गृह मंत्री जी, अच्छा होता कि आज कोई डायरेक्शन देते, दोनों को अरेस्ट किया जाता, अंदर होते। आप कह रहे हैं ना कानून का पालन कौन करेगा? करे तो चैनलों पे अपना पक्ष रख रहे हैं, अभी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। आज तक है कितनी बार जेल गई वो? कुमार विश्वास जेल गई क्या? कुमार विश्वास जेल गया। आप जो बात कह रहे हैं क्यों बात गया? कुमार विश्वास अच्छा एक चोरी करी है, चोर के सत्य को चोर के पेट में दर्द होता है। एक मिनट, दर्द होता है, पेट में दर्द होता है। चोर के पेट काली दाल मत बनिए, कोई बात नहीं। आपसे बहुत आशा है, हम आपको दवाई दे देंगे। संदीप दुबे, आपके पेट में दर्द हो रहा है, हम आपको दवाई गले में भी दर्द हो रहा है। इतना सत्य हमारे में नहीं हो रहा, भाजपा वालों के पेट में दर्द है। और अरविंद को लेकर बोलिए। अच्छा, रामवीर सिंह शौकीन जी, दिल्ली की जनता जगदीश मुखी को मुख्यमंत्री चाहती है, आपका क्या मानना है? सही बात है, ये उन्हीं को बनना चाहिए। मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं, जो बिन्नी भाई ने बोला है कि स्टिंग ऑपरेशन तो इन्होंने किसी ना किसी का करना ही था। परसों रात को 10:25 पे मेरे पास भी फोन आया मनीष सिसोदिया जी का, जिसमें 2 मिनट और 6 सेकंड बात हो रखी है कि आप इनके साथ मत जाओ, बीजेपी वालों के साथ। निगम में भी इनकी सरकार है, केंद्र में भी इनकी है, दिल्ली में बन जाएगी, मोदी देश को खा जाएगा। परसों रात को 10:25 पे मेरे को बुला भी रहे थे अपने पास मनीष सिसोदिया जी। फिर कल शाम को 5:05 पे और 5:08 पे 2 बार फिर फोन आया है, लेकिन मैंने वो फोन नहीं उठाए दोनों मनीष सिसोदिया जी के। देखिए मनीष सिसोदिया की सारी चीज पता भी होगी। अरे बात पहली बार हुई थी, केजरीवाल ने सुना करो, बात भी हो गई। अरे रामजी भाई को तो मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, प्यार करता हूँ, लेकिन रामजी भाई जो बातें कहते हैं। मनीष सिसोदिया ने बात की आपसे? हाँ, मेरे पास नंबर भी है उनका। परसों गया रिसीव कॉल में, बेशक फोन निकलवा लो। रात को 10:25 पे ये लो नंबर है उनका, मेरे पास सुन लो। तो विधायक है, विधायक यही तो बताएंगे। बात ही नहीं हुआ है। ये लोग कह रहे हैं। अच्छा विन्नी भैया से मैं बात कर रहा हूँ तो इनको आपको दिखा रहा हूँ। अभी भी ललक नहीं करिए सरकार। आप भाजपा के लोगों के घर फोन कर रहे हैं। आप विन्नी भैया आपसे भी बहुत उम्मीद है, 10:30 11 बजे बहुत उम्मीद है। 11 बजे आप लोगों के घर फोन कर रहे हैं, करिए जो गलत कर रहा है इस समय, जो गलत कर रहा है उसको बराबर आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को दोषी आम आदमी पार्टी ने देश की राजनीति को बदल दिया है। आम आदमी पार्टी को बदला ताकि बात होने लगी और आज देश की राजनीति सही जगह पे चल रही है। सर्कस खत्म हो गया, स्वार्थी और लालची और सेल्फिश आदमी सर्कस को आप दिखा रहे हैं, तमाशा आप दिखा रहे हैं। खत्म हो गया, शांत हो जाए। भाजपा के लोगों ने आज काम किया जो सर्कस देश को दिखाया है। अच्छा, मुकेश शर्मा जी कहना चाह रहे हैं। मुकेश शर्मा जी, विचारों की हत्या कर दी आम आदमी पार्टी के लोगों ने, जिन्होंने उस पार्टी को खड़ा किया था। मुकेश शर्मा जी बोलिए, आपका टर्न है अब। मेरा ये कहना है कि रामवीर शौकीन जी की बात से साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी दोनों सत्ता में आना चाहती है, भले ही चोर दरवाजा क्यों ना हो। अच्छा, भले ही किसी को रिश्वत क्यों ना देनी पड़े। सत्ता कांग्रेस चाहती है विधानसभा भवन को और दिल्ली में चुनाव कराया जाए।
अरे शादी आपने रचाई थी, संबित पात्रा कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के साथ। आपने लोकपाल छोड़ दिया, आपने लोकपाल छोड़ दिया। आप तो बड़ा पकड़े हुए थे उसे एकदम शादी के दौरान। आप दोनों चाहते तो पास ही कर देते, आपके पास तो बहुमत था। पैसे लेके घूम रहे हैं। ये बताइए, कमाल की बात है, तो विधायक है, ये बोल रहे हैं आपने लोकपाल छोड़ दिया, इससे सरकार गिर गई। आप दोनों के पास तो बहुमत थी, आप दोनों पास कर देते ना लोकपाल को मिलके। आपने क्यों सरकार गिरा दी दोनों मिलके? इन्होंने स्वराज छोड़ दिया, लोकपाल छोड़ दिया। नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लोकपाल छोड़ दिया तो आप सरकार क्यों गिरा दी? गिराई, हमने कहा संवैधानिक काम के अनुसार नहीं है। ये देखिए क्या बोल रहे, खुद ही समझ नहीं पा रहे हैं। काम के साथ नहीं है केजरीवाल ने, और असंवैधानिक तरीके से नहीं, देखिए अरविंद केजरीवाल लोग थे, किसी ने हमने वोट किया आम आदमी पार्टी को स्वराज, मैं अरविंद केजरीवाल पे, लेकिन वो आदमी इतना मतलबी प्रधानमंत्री बनने के लिए दिल्ली। देखिए अरविंद केजरीवाल की पॉलिसी, अरविंद केजरीवाल जी की पॉलिसी मैं बता रहा हूँ, हमने सब लोगों ने वोट किया, हमने कहा स्वराज लागू होना चाहिए, लोकपाल आना चाहिए। जी सुनिए, ऐसा है कि कुल मिला कांग्रेस को ज्यादा परेशानी हो रही है। देखिए सब लोग यू-टर्न मार रहे हैं, सबके दुश्मन अरविंद केजरीवाल देश जानता है। सुनिए, देखिए संदीप दुबे के नहीं, बिल्कुल संदीप जी शांति, वो हीरो है, आज डेट में हीरो है। आप सब लोग जो बोल रहे हैं आज करप्ट पॉलिटिक्स को जिसमें रोका, जब तो सर्वे दिख रहा है, सही सर्वे दिख रहा है, सब ईमानदारी की बात करते हैं, सर्वे बता रहा है ना कितने लोग प्रेम कर रहे हैं, वो अरविंद को जाता है। संदीप जी, आप जनता पे विश्वास करते हैं ना? जनता ने आपको जमानत जब पार्टी बना दिया, इतने बड़े हीरो के पिक्चर को ऐसे ब्लॉकबस्टर फ्लॉप कर दिया। आप सब लोग ब्लॉकबस्टर बीजेपी के एक नेता, और जो आपने करनी करी है, काला दिन मर्डर मुंह पे काली कोटा, अपने मुंह पे मर्डर भी हुआ है। हाँ, लोकतंत्र की हत्या हुई है, पूरे देश में ये बात सामने आई है। और सुन लीजिए, सुन लीजिए, और आप लोग दीपक भाई कि मुद्दे को भटका रहे हैं, सब लोग मिलकर आमिर भाई अलग भटका रहे हैं, बिन्नी भाई अलग भटका रहे हैं, आप अलग भटका रहे हैं, और संबित भाई इसके मास्टर खिलाड़ी हैं। वो तो संबित भाई मास्टर खिलाड़ी, किसी को मर्डर हो गया है, सही प्रवक्ता संबित भाई के माध्यम से सही लोकतंत्र की हत्या हो गई। जनता के सामने सच सामने आया। अच्छा, इसी के साथ हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे और बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन हो सकते हैं उस पर। तो दिल्ली के सियासी दंगल पर सबसे बड़ा सर्वे दिखा रहे हैं हम, और सर्वे को एक बार फिर से आपको रैप कर देते हैं। क्या बीजेपी को अभी दिल्ली में सरकार बनाने चाहिए? 57% लोग कहते हैं हाँ, और नहीं कहते हैं 43% लोग। क्या केजरीवाल का असर अब दिल्ली में कम हुआ है? हाँ कहते हैं 65% लोग, और नहीं कहते हैं 35% लोग। दिल्ली का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बिजली कहते हैं 51% लोग, पानी कहते हैं 49% लोग। वहीं बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री किसे बनना चाहिए? जगदीश मुखी के लिए 61% लोग हैं, और रामवीर सिंह विधूड़ी के लिए 49% लोग। तो जगदीश मुखी बीजेपी के दिल्ली में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले नेता हैं। क्या कहेंगे संबित पात्रा? नहीं, देखिए ये विषय मेरा नहीं है, ये विषय पार्लियामेंट्री बोर्ड का है। ये विषय तब का है जब अगर सरकार बनती है, नहीं बनती है, ये तब का विषय है जब इन्विटेशन आता है। तो ये बहुत अगर मगर का विषय है, और राजनीति में कोई अगर मगर का विषय नहीं होता है। सटीक रूप से पार्लियामेंट्री बोर्ड उचित समय आने पर निर्णय लेगी। प्रदीप सिंह जी? पार्लियामेंट्री बोर्ड का है, ये विषय तब का है जब अगर सरकार बनती है, नहीं बनती है, ये तब का विषय है जब इन्विटेशन आता है। तो ये बहुत अगर मगर का विषय है, और राजनीति में कोई अगर मगर का विषय नहीं होता है। सटीक रूप से पार्लियामेंट्री बोर्ड उचित समय आने पर निर्णय लेगी। प्रदीप सिंह जी? नहीं, देखिए दिल्ली में बीजेपी में लीडरशिप की क्राइसिस है, इसमें कोई शक नहीं है। डॉक्टर हर्षवर्धन के केंद्र में जाने के बाद और स्थिति खराब है। जगदीश मुखी पार्टी की ही पहली पसंद नहीं थे। विधानसभा चुनाव में डॉक्टर हर्षवर्धन को प्रोजेक्ट करके पार्टी लड़ी थी, तो ऐसे में ये मजबूरी का सौदा है। मजबूरी का सौदा। बिन्नी जी? तो चलिए पार्टी का इनका इंटरनल डिसीजन है, लेकिन मुझे लगता है कि पहली पसंद तो डॉक्टर हर्षवर्धन थे। उसके बाद पार्टी का इंटरनल मामला है, किसको चाहते हैं किसको नहीं चाहते। ये सर्वे दिल्ली की जनता ने दिखाया, तो आप इस माध्यम से कह रहे हैं तो बिल्कुल स्वीकार करना चाहिए सब लोगों को। संदीप दुबे क्या बोलेंगे इस बार? मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी की जैसी बात आती है ना, मुख्यमंत्री यहाँ सरकार बनने
के लिए तो न संख्या बल है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसकी पहले से तैयारी चल रही है। ये मुख्यमंत्री में तो मन में जैसे ही सरकार की बात आती है बीजेपी के लोगों के मन में लड्डू फूटता है, जैसे मन में लड्डू फूटा तो वैसे संबित भाई के मन में लड्डू फूट जाता है जैसे बात आती है। तो कितने आराम से अब ये नहीं बोलेंगे कि नहीं हम लोग दिल्ली में सरकार बनाना नहीं चाहते। दिल्ली छोड़ के इलेक्ट्रिक पोल पे चढ़ के वो सोच रहे थे हम प्रधानमंत्री बन जाए और यहाँ हम सोचे भी ना कुछ। दिल्ली छोड़ के भाग के काशी लड़ने चले गए थे। हाँ, प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो दीपक भैया वही बोलेंगे जो संबित भाई के लिए सही है। उस आदमी की कम से कम ये तो प्रशंसा करिए ना। प्रशंसा क्या चीज का? वहां तक गया, मुद्दों पर राजनीति लाने के लिए लड़ता रहा। दिल्ली की जनता को बीच में छोड़ के भाग गए, जिन लोगों ने विश्वास किया को गिनी पिग बनाया है आप लोगों ने, एक्सपेरिमेंटेशन किया है उसके साथ। तो आपने बनाया जहाँ पे गड्ढे वो आज तालाब नजर आते हैं, बिजली नहीं दे पा रहे हैं, पानी नहीं दे पा रहे हैं। आज पूरे दिल्ली हत्या भी हुआ है, काला दिन। क्यों आप तो बोलने नहीं देंगे? नहीं, आप यही चाहते हैं मजाक उड़ाएंगे? हम मजाक ही उड़ाएंगे ना। नहीं प्रवक्ता ऑलरेडी आम आदमी पार्टी छोटा सा क्या आम आदमी पार्टी कुमार विश्वास ऑपरेशन हुआ था उस दिन सफेद दिन था। आज जो चाल चढ़ी चेहरा पूरा देश देखा, आपको तो हाँ चाल चढ़ी चेहरा पूरा देश देखा। वर्ड आप सीख के आए। ये बताइए ना आपसे ही संदीप दुबे आप लोग बोलते रहेंगे हमारा चाल और चरित्र चेहरा बिल्कुल नेक है, हम संविधान के संदीप दुबे कानून के रक्षक है। अरविंद केजरीवाल चुनाव के लिए डिस्परेट क्यों है? अरविंद केजरीवाल चुनाव के लिए इतना डिस्परेट क्यों है? यहाँ पे दिल्ली में ना हाँ तो चुनाव होना क्योंकि हरियाणा छोड़ दिया उन्होंने, महाराष्ट्र छोड़ दिया उन्होंने, सब कुछ छोड़ दिया, झारखंड छोड़ दिया उन्होंने। करप्ट सरकार से अच्छा है कि ईमानदार सरकार? कहाँ पे करप्ट सरकार? आप तो कह रहे थे मोदी जी ने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी है। हाँ बातें कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं बातें हो रही है। अरे अभी तो आपने कहा मोदी आप भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दे रहे हैं। पकड़िए, अरे अभी तो कह रहे हैं आप, अभी तो कह रहे हैं आप मोदी आप कह रहे थे कि मोदी जी इतना बढ़िया किया। अरे आपने ही कहा भैया, दिल्ली में एमसीडी आपने ही कहा, अब आप संलिप्त नहीं है। कहा आज चले जाइए एक नॉर्मल सा कोई एप्लीकेशन। अभी तो आपने कहा मोदी जी कमाल कर रहे हैं, थैंक यू, खत्म हो गया। सच्चाई के बाद थैंक यू। तो कमाल हो ही रहा है ना, उसकी बात मैंने कहा। दिल्ली में भी तो मोदी जी की सरकार है, प्रत्यक्ष रूप से सेटिस्फाई है कि बहुत अच्छा बोल। दिल्ली में भी तो मोदी जी की सरकार है। हाँ इसीलिए कह रहा हूँ दिल्ली में भी मोदी जी की अप्रत्यक्ष रूप से सरकार है। और आज कांग्रेस में सुन लीजिए सर, सुन लीजिए योगेंद्र यादव तो नाराज है उस बात को जाने के बाद कोई नहीं बन सकते में चेंज नहीं आया। और भाजपा कांग्रेस एक सिक्के के दो पहलू है। दिल्ली मोहताज है। आज पहली बार ऐसा हुआ कि कोई मुख्यमंत्री अगर छोड़ा, कुर्सी छोड़ी तो जनता इसलिए नाराज हो गई कि हमारा मुख्यमंत्री छोड़ा। दूसरे लोग सारे लोग कुर्सी पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। आज कुर्सी पकड़ने की दौड़ है। रणछोड़दास नहीं आप कुछ भी हंसिए ना, हंसिए। अच्छे लोगों पे हर आदमी हंसता है, आप भी हंस सकते हैं जैसे संबित भाई हंस रहे थे। नहीं वो गंगा में डूब के यमुना में निकलने की कोशिश हाँ बिल्कुल बार-बार मुद्दों पे बात करिए ना। आज संबित भाई आप कार्रवाई कर रहे होते, आज बहुत अच्छा मौका गवा दिया, गवाया हुआ मुद्दा। एक शेर सुना तो चलते चलते सुनेंगे संदीप भाई? नहीं आप तो कुछ भी सुनाएंगे तो मैं सुन सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अरविंद की तारीफ जितनी हो उतनी कम है। महात्मा गांधी के बराबर है बिल्कुल। उस आदमी ने एक आदर्श रखा है और नए लोगों को मौका मिला है जो अच्छी राजनीति के लिए लड़ाई लड़ सके। इधर के रहे ना उधर के। हाँ ये बीजेपी पे पूरी तरह से लागू होती है। आज बीजेपी ने इधर की रही ना उधर की। दिल्ली में उसका भंडार बोलिए, जनता जान गई। दीपक जी बोलिए क्विकली, समय कम है हमारे पास। मेरे को ये कहना है दिल्ली में किसी दल के पास बहुमत नहीं है जो नैतिक तरीके से सरकार बना सके। लिहाजा कांग्रेस पार्टी मांग करती है विधानसभा को भंग किया जाए और दिल्ली में चुनाव कराए जाए। भाजपा को स्वीकार कर लेना चाहिए। क्या दिक्कत है? आप जाके क्यों लेफ्टिनेंट चिट्ठी दे रहे थे भंग मत करो, सस्पेंडर रखो, क्यों दिया था चिट्ठी? क्यों दे रहे थे? इसका मतलब ये है कि आज तो खबरें छप रही हैं कि आप संलिप्त हैं जो चीजें हो रही है, छप रही है कि आप एक्सटेंड करेंगे। आज तो खबरें छप रही हैं आप एक्सटेंड करेंगे। सर मार के कोई फायदा नहीं। लेकिन सवाल ये है कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर एलजी के पास जाएं, किसी दल के 37 की पास संख्या बहुमत नहीं है और कहें कि सरकार नहीं बन सकती इस किसी दल के विधानसभा में, पास बहुमत नहीं है। वो ज्यादा प्रभावी बात होगी। मोदी जी इसकी पहल करें, मोदी जी की मोदी जी क्यों करें? आप दोनों पहल करो, लेकिन मेरे पास वक्त इतना ही है। बड़ी बहस में इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है।